जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हम लोग कर्म की विशेषताओं के बारे में बताए थे, तो आज बताएंगे कि कर्म है क्या। आज उसको अच्छे से स्पष्ट करेंगे, कर्म है क्या, देता क्या है। तो उसी के ऊपर एक श्लोक दिया गया है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं हैं। अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधना, इसी यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि यज्ञ क्या है जिसे किया जाए, जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। तो इससे स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं, जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला। बताया गया कि बगैर कर्म किए कोई नहीं रहता। प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है, इसके बावजूद भी लोग इंद्रियों को हट से रोक कर मन से विषयों का चिंतन करते हैं। वे दंभी हैं, दंभ का आचरण करने वाले हैं, इसलिए मन से इंद्रियों को समेट कर तू कर्म कर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।